जैसा समझा माँ तुझको वैसा ही पाया है, जैसा समझा माँ तुझको वैसा ही पाया है। माँ मेरी माँ बड़ी तेरी सुंदर माया है, जैसा समझा माँ तुझको वैसा ही पाया है, जैसा समझा माँ तुझको वैसा ही पाया है। माँ मेरी माँ बड़ी तेरी सुंदर माया है। धूप जलाऊं दीप जलाऊं मुखड़ा निहारूं रे, धूप जलाऊं दीप जलाऊं मुखड़ा निहारूं रे। माँ मेरी माँ बड़ी तेरी सुंदर काया है, जैसा समझा माँ तुझको वैसा ही पाया है, जैसा समझा माँ तुझको वैसा ही पाया है। माँ मेरी माँ बड़ी तेरी सुंदर माया है, माँ मेरी माँ बड़ी तेरी सुंदर माया है। लक्ष्मी रूपा सरस्वती की तू प्रतिमा सी है, लक्ष्मी रूपा सरस्वती की तू प्रतिमा सी है। धन दिया है ज्ञान दिया है ना कोई कमी है, लक्ष्मी रूपा सरस्वती की तू प्रतिमा सी है, लक्ष्मी रूपा सरस्वती की तू प्रतिमा सी है। धन दिया है ज्ञान दिया है ना कोई कमी है, जैसा समझा माँ तुझको वैसा ही पाया है, जैसा समझा माँ तुझको वैसा ही पाया है। माँ मेरी माँ बड़ी तेरी सुंदर माया है, माया में हम जब भी डूबे तूने ही तराया है, माया में हम जब भी डूबे तूने ही तराया है। और नहीं कोई भी मुझको जग में भाया है। माँ मेरी माँ बड़ी तेरी सुंदर माया है, जैसा समझा माँ तुझको वैसा ही पाया है, जैसा समझा माँ तुझको वैसा ही पाया है। माँ मेरी माँ बड़ी तेरी सुंदर माया है। माता रानी के चरणों में सर को अपने झुका ले तू, बिगड़ी तेरी बन जाएगी जी चाहे तो बना ले तू। काली रात में चल रहा है मन का दिया जला ले तू। मैं तो आरती उतारूं
फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरचना 107.8 FM माधुरी के साथ। और दोस्तों, माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं, सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि झलकियां सृजन की। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको इस श्रृंखला में मिलवा रहे हैं अपने उन सेलिब्रिटीज से जो हमारे पहले सेशन के सृजन के मेहमान रहे हैं। सृजन की गोल्डन जुबली यानी 50 पहले एपिसोड्स के पूरे होने पर यह हमारी विशेष प्रस्तुति है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इसमें हम आपकी यादों को ताज़ा कर रहे हैं, सुनवा रहे हैं सेलिब्रिटीज की आवाज़, उनके वही पसंदीदा गीत जो आपने कई बार सुने, जबकि हमारी कोशिश होती कि गानों की रिपीटिशन ना हो, लेकिन वो गाने इतने खूबसूरत थे और हमारे सेलिब्रिटीज के इतने डिमांड पर थे कि वो हम आपको सुनवाते। साथ में हमने आपको वो गीत भी सुनवाए जो मेरी नज़रों के सामने से कभी कभार ही गुजरता या पहली बार गुजरता, लेकिन मुझे लगता कि वो गाना इतना खूबसूरत है, इतना प्यारा है, तो मुझे अपने दोस्तों को यानी कि आपको वो गीत जरूर सुनवाना चाहिए। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि सृजन ने कभी नए पुराने फिल्मी गीत, गज़ल, भजन, देशभक्ति, फिल्मी गैर फिल्मी में कभी कोई भेद नहीं किया, क्योंकि मेरा मानना ये है कि गाना अच्छा नया या पुराना होने से नहीं होता, बल्कि जो अच्छा होता है वो अच्छा होता है। और दोस्तों, मेरा सलाम फरीदाबाद में सुन रहे हमारे दोस्तों को, देश में सुन रहे हैं हमारे दोस्तों को, और पूरी दुनिया में सुन रहे हैं हमारे दोस्तों को जो हमें सुन रहे हैं www.radiomanorachna.org पर। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वादा किया है कि मैं आपको वो गीत भी सुनवाऊंगी जो शायद ही आपने कभी सुने हो। आज आपकी नज़र फिर से करने जा रही हूँ वो गीत, या यूं कहें कि भक्ति गीत, जो हमारे फरीदाबाद की स्वर कोकिला और मल्लिका तरन्नुम, जो अब 7 समंदर पार जा बसी हैं, ने खुद लिखी हैं, कंपोज की हैं और गाई भी हैं। सृजन में मैं आपकी नज़र कर चुकी हूँ। आइए सुनते हैं बैक टू बैक 2 भक्ति गीत रश्मि सनन की आवाज में, और यादों को करते हैं ताज़ा।
रश्मि जी, आप रेडियो पर भी आपने अपना काव्य पाठ किया है। रेडियो पर भी किया है। मैं आपसे गुजारिश करूंगी, जैसा आपने दूरदर्शन के लिए अपना एक वाक्य सुनाया और अपनी गज़ल सुनाई, रचना दी, वैसे आप रेडियो का भी कोई अपना वाक्य बताएं। रेडियो पर बहुत साल पहले मैंने शुरुआत की थी, करीब 17-18 साल हो गए इस बात में। वहाँ पे मैंने भजन से शुरुआत की थी और मुझे अपना एक भजन याद आ रहा है। हाँ, मुझे याद आ रहा है। आपसे गुजारिश करेंगे, आप सुना दीजिए। श्री रामचंद्र जी का एक भजन था जी, स्वागत, जो मैंने लिखा था और उसे कंपोज करके फिर गाया भी था रेडियो पर, वही सुनाना चाहती हूँ। जी, स्वागत। प्रभु जी तुम आओ कभी मेरे धाम, प्रभु जी तुम आओ कभी मेरे धाम, अर्ज करूं मैं सुबह हो शाम, अर्ज करूं मैं सुबह हो शाम, सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम, प्रभु जी तुम आओ कभी मेरे धाम, शबरी बन के मैं तर जाऊं, तेरे चरण की धूल जो पाऊं, शबरी बन के मैं तर जाऊं, तेरे चरण की धूल जो पाऊं, शबरी बन के मैं तर जाऊं, तेरे चरण की धूल जो पाऊं, झूठे बेरों में प्यार संजो कर, झूठे बेरों में प्यार संजो कर, तुझको खिलाऊं मेरे राम, तुझको खिलाऊं मेरे राम, सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम, प्रभु जी तुम आओ कभी मेरे धाम, शबरी बन के मैं तर जाऊं, तेरे चरण की धूल जो पाऊं। वेलकम अगेन टू रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि झलकियां सृजन की। और दोस्तों, आपने अलादीन के चिराग की कहानी तो जरूर सुनी होगी। अलादीन चिराग फूंकता है, उसमें से जिन निकलता है और जिन को जो वो आदेश देता है जिन पूरा करता है। दोस्तों, ये आपको जानकर हैरानी होगी कि एवरीबडी हैज देयर ओन जिनी। जिनी क्या? जिनी इज अ सिंबल ऑफ एनर्जी। और दोस्तों, मेरा मानना है कि अध्यात्म सब में होता है, आध्यात्मिक शक्ति सब में होती है। जरूरत है तो सिर्फ उसे जगाने की और सही दिशा देने की और अपने जीवन को स्वर्ग सा बनाने की। आइए जानते हैं विस्तार से एक बार फिर हमारे सेलिब्रिटी प्रकाश चंद्र फुलोरिया जी से और करते हैं यादों को ताज़ा। फुलोरिया साहब, आपकी अगली पुस्तक आई गृहस्थ गीता जी, उसके बारे में आपसे गुजारिश करेंगे, आप कुछ बताएं दोस्तों को हमारे। गृहस्थ गीता भी संस्कार पर आधारित पुस्तक है, जिसमें 100 विषयों पर 100 टॉपिक्स पर विभिन्न धर्म ग्रंथों से, चाणक्य नीति से, विदुर नीति से, ऋग्वेद से, पुराणों से जो अच्छी बातें हैं, जैसे माता पर, पिता पर, भाई, बंधु, सखा, मित्र, सज्जनता, स्वर्ग, नरक आदि के बारे में जो उन ग्रंथों में लिखा था, उसका हमने एक जगह पर चयन करके उसका सरल संग्रह किया, उसका सरल शब्दों में हमने कविता अनुवाद किया। जैसे स्वर्ग नरक, लोग कहते हैं आदमी मरने के बाद स्वर्ग जाता है या नरक जाता है, तो हमने उसकी व्याख्या जो विभिन्न ग्रंथों में लिखी थी, श्लोक लिखा, वहाँ से उद्धृत किया और उसकी व्याख्या अपने आप की। जैसे चाणक्य नीति में लिखा है, स्वर्ग स्थितानां इह जीवलोके चत्वारि चिह्नानि वसन्ति देहे, दानं प्रसंगो मधुरा च वाणी, देवार्चनम ब्राह्मणम तर्पणम च। इस जगत में स्वर्ग में रहने वाले की देह में 4 चिन्ह विद्यमान होते हैं। दान के स्वभाव की प्रवृत्ति, मर्दवंतम भाषण करना, देवों का आदर करना और वेदों के विद्वान और ब्रह्मनिष्ठों को तृप्त करना। ये गुण जिनमें होते हैं
वे स्वर्ग के लाने के अधिकारी हैं, उनका जीवन स्वर्गीय है, स्वर्ग के समान है। इसी तरह से नरक के बारे में 6 गुण बताए हैं। चाणक्य नीति में ही है, अत्यंत कोप कटुकाच वाणी दरिद्रता चो स्वजने सुवैरम नीच प्रसंगो कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरक स्थिता नाम। अत्यंत क्रोध यानी गुस्सा और कड़वे वचन, दरिद्रता, निर्धनता, अपने बांधवों के संग, शत्रु भावना, नीचों की संगति और कुलहीन की सेवा, ये चिन्ह नरक में वास करने वालों की देह में विद्यमान रहते हैं। यानी जिनके पास ये 6 चिन्ह हैं वो उनका जीवन नारकी होता है। स्वर्ग और नरक यही है। इस तरह से अनेक गृहस्थ धर्म कैसा हो और कौन सी कर्म आदमी को करने चाहिए, कौन सा त्याज्य है, कौन सा अत्याज्य है, ये 100 टॉपिक्स पर हमने इस पुस्तक को लिखा और विभिन्न विद्यालयों ने इस पुस्तक की भूरी प्रशंसा की और अपने विद्यालय में इसको महत्वपूर्ण स्थान दिया। फुलेरिया साहब, आपने जैसे स्वर्ग और नरक की बात की और मुझे ऐसा भी लगता है और कई लोग ऐसा कहते भी हैं, कहने वाले कि जो कुछ अच्छा या बुरा करवाने वाला वही परमपिता परमेश्वर ही है। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी, हमको मन की शक्ति देना, हमको मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। आप सुन रहे हैं रेडियो मानोरचना 107.8 FM माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि झलकियां सृजन की। दोस्तों, भक्ति यानी उस परम पिता परमेश्वर के प्रति समर्पण और देशभक्ति कुछ अलग नहीं। समर्पण के 2 अलग अलग रूप ही तो हैं। मेरी बात का यकीन नहीं? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आइए सुने एक बार फिर से आपकी माधुरी यानी मैं और शुभा कुक्कल की बातचीत और करते हैं यादों को ताज़ा। शुभा जी, आपसे मैं गुजारिश करूंगी, और मैंने सुना हुआ है कि आप गुरुद्वारे में जाकर कथा बोलती हैं, अरदास करती हैं, शुक्राना, इसके बारे में थोड़ा हमारे दोस्तों को बताइए। ऐसा हुआ कि बचपन में मैं पढ़ी आर्य समाज स्कूल में, माधुरी जी, पली सनातनियों के घर और शादी हो गई गुरु नानक नाम लेवा लोगों के घर। तो एक मेरे अंदर ऐसा मिश्रण हो गया सब चीज़ों का कि मैं हवन भी अच्छा कर लेती हूँ, मैं कृष्ण की आरती भी बहुत अच्छी गा लेती हूँ
उसके बाद मेरे जब ससुर साहब की डेथ हो गई, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं एक प्रथा को तो कायम रख सकती हूँ, तो मैं हमेशा गुरुद्वारे प्रसाद बना के लेके जाती थी। क्या बात। संक्रांत का दिन ऐसा होता है जो महीने का पहला दिन होता है। जी जी। लीजिए दोस्तों, हमारे सेलिब्रिटी ने आपको कितनी अच्छी बात बताई आज। तो उस संक्रांत वाले दिन मतलब हम लोग महीना गुरुओं ने एक्चुअली गुरु अर्जन देव जी एक 5वें गुरु हुए हैं हमारे, साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी, उन्होंने और गुरु नानक देव जी ने भी महीनों के बारे में बताया था कि हर महीने में महीने के नाम के साथ साथ उन्होंने हम लोगों को ये बताया था इस महीने में आपको कैसे जीना है, क्या रहत रखनी है, कैसे चाल चलन रखना है, क्या खाना पीना है, कैसे जीवन आपको बिताना। एक तरह से उन्होंने हमें अपने जीवन जात सिखाई। तो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने हमको एक्चुअली लाइफस्टाइल बताया कि कैसे जीना है। गुजारिश करूंगी अपनी एक रचना हमारे दोस्तों। रचना तो मैं नहीं दे पाऊंगी क्योंकि उसमें वहाँ मैं क्या करती थी, एक्चुअली कथा करती हूँ। कथा मीन्स गुरबानी आपने सब सुनी होगी, जैसे हमारे यहाँ गीता है, रामायण है, गुरु ग्रंथ साहिब भी इसी तरह एक ग्रंथ है। और वो ग्रंथ में गुरुओं की बानी है, संतों की बाणी है, भक्तों की बाणी है। तो वो एक ऐसा ग्रंथ कहा जाता है जिसको सभी जाति, सभी वर्ग, सभी धर्मों के लोग मानते हैं। और इसीलिए उनको हम जो सिख नहीं हैं, सिंह नहीं सजे हुए, वो लोग भी गुरु नानक नामलेवा उनको कहा जाता है। और वो भी उसी चीज़ों का पालन करते हैं, सिर्फ ये कि उन्होंने सिंह नहीं सजे हुए होते और उन्होंने जो 5 ककार जरूरी होता है। क्या मतलब? सिंह नहीं सजे हुए का मतलब माधुरी जी ये है कि जैसे उनके लिए ये होता है अमृतधारी होते हैं वो। पगड़ी नहीं पहनी, पगड़ी, हाँ, तलवार, कटार, कच्छा, कड़ा, ये सब 5 चीजें होती हैं उनके लिए सिंह सजने का बोलते हैं। जो गुरु गोविंद सिंह जी ने रूप दिया था हर एक को, जो उस वक्त सिंह सजा, उसको ये रूप दिया गया। तो उसको हम कहते हैं सिंह सजा। लग रहा है कि जैसे यूनिफॉर्म एक तरह से एक आर्मी की पहचान वो, क्योंकि उस टाइम फौज की जरूरत होती थी, क्योंकि लड़ाइयाँ बहुत लड़ी थी इन गुरुओं ने हमारे हिंदू धर्म को बचाने देश के लिए, की रक्षा करने के लिए, सिख धर्म के साथ राइट। और उन्होंने मतलब कई कुर्बानियाँ भी दी हिंदू धर्म को बचाने के लिए, जिस वक्त बादशाह औरंगजेब ने बहुत तंग किया सबको। तो इसीलिए, और मेरे साथ क्या हुआ, जैसे मैं विडंबना देखिए कि एक वक्त ऐसा भी आया कि ये दोनों भाई आपस में लड़ पड़े, सिख और हिंदू। हाँ, अलग अलग भी हो गए, ये विडंबना है। और बड़ा अफसोस होता है वैसे उस टाइम के बारे में सोच के। लेकिन उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ कि मैं गुरुद्वारे जैसे जैसे जाती गई, बहाना तो सिर्फ प्रसाद बनाने का था, लेकिन मैं वहाँ कीर्तन सुनती थी। और कीर्तन सुनने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लगता था, बहुत शांति मिलती थी, बहुत अच्छा लगता था। तो लाइफ में ऐसे बहुत पड़ाव, जैसे मुझे याद आ रहा है वो 1-2 पंक्तियां कि बाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग, वो रंग मेरे ऊपर ऐसा चढ़ा माधुरी जी, आप विश्वास भी नहीं करोगे कि मुझे कोई नहीं जानता था कि मेरे बाल कटे हुए हैं, और संगत ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया कि मैं वहाँ की स्टेज पे कथा करने लगी। क्या बात। और कथा करती थी तो मेरे टॉपिक्स नेचुरली अपने बनाए हुए ही होते थे। जैसे मैं अरदास पे करती थी, शुक्राना पे, सिंह कौन है, धर्म क्या है, तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स। और महीने का जब पहला दिन होता था तो उस गुरबानी के पाठ का अर्थ भी मैं करा करती थी। और एक बात मैं माधुरी जी आपको खास बताती हूँ कि सबसे लास्ट में मेरे से वहाँ की एक इंचार्ज है, उन्होंने बोला कि आप क्यों नहीं जाप साहब के अर्थ करते। एंड यू वोंट बिलीव इट माधुरी जी, वो गुरु गोविंद सिंह जी की सबसे मुश्किल बाणियों में से एक बाणी है। तो उस जाप साहब के अर्थ मैंने पूरे 12 दिन तक स्टेज पे किए थे। संगत का इतना प्यार मिला था मुझे और आशीर्वाद मिला था। और मैं अब भी यही प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर, तुम बस मेरे को इस रास्ते पे चलाए जाओ, जो ये मेरे को पुस्तक लिखने का और कविताएं लिखने का, गज़ल लिखने का प्रेरणा स्रोत बने, और मैं ये कर पाई, उस रास्ते पे भी मुझे चलाते रहें, और इसमें ईश्वर मेरी मदद करे और आपका आशीर्वाद बना रहे। जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे। ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे। राम जपो जी ऐसे ऐसे,
जपयो हर जैसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। दीन दयाल परोसे तेरे, सब परवार चढ़ाया बेड़े, सब परवार चढ़ाया बेड़े। राम जपो जी ऐसे ऐसे, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे। जातिस पावे ता हुक्म मनावे, इस बेड़े को पार लंगावे, इस बेड़े को पार लंगावे। राम जपो जी ऐसे ऐसे, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चूक गई फिर आवन जानी, चूक गई फिर आवन जानी। राम जपो जी ऐसे ऐसे, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे। कहो कबीर पज सारिक पानी, उर्वार पार सब एको दानी, उर्वार पार सब एको दानी। राम जपो जी ऐसे ऐसे, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे। राम जपो जी
वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि झलकियां सृजन की। और दोस्तों, दुनिया की कोई भी चीज जो उस सुप्रीम पावर ने गढ़ी है, बनाई है, वो कभी उससे मिलाने या उस तक जाने में बाधक नहीं हो सकती। हर चीज, हर बात उस तक पहुंचने का माध्यम या मार्ग भर ही तो है। आइए मिले वरिष्ठ कवि साहित्यकार सतपाल सिंह चौहान भारत जी से, सुनते हैं झलकियां। चौहान साहब, आपका इतना खूबसूरत गीत सुनकर, आपकी अपनी कविता सुनकर दिल कर रहा है किसी पुस्तक में से सांसें कुछ बाकी हैं में से आप अपनी और कुछ रचनाएं हमारे दोस्तों से शेयर करें। एक रचना है महाकैक्टस। जी जी, स्वागत है। समाज का प्रतीक है, आज का समाज का जो विकास हो रहा है उसका। कैक्टस शो का द्वार फिर पुष्पों से सजाया गया। क्या बात है। नगर महापौर द्वारा रिबन कटवाया गया। कमल नैनी कामनी से हार डलवाया गया। फूल जैसे बालकों से बाजा बजवाया गया। क्या बात है। मोतिया के मालियों से गुलदस्ता बनवाया गया। लेकिन पारितोषिक केवल कैक्टस को दिलवाया गया। बहुत खूब। पुष्प मुरझा गए, नैन डबडबा गए, बालक कुम्हला गए, माली शर्मा गए। पुष्पों की जगह अब माली कैक्टस ही उगाएंगे, किसी महाकैक्टस से फिर उद्घाटन करवाएंगे। बहुत खूब। ये समाज का जो बदलाव आ रहा है, इस बात का बहुत दुख मन में पनप रहा था। तो एक रोज मैंने वही जो प्रेरक मेरे जस्टिस सरकारिया, उनसे मैंने बात की। और बात कहाँ से चली, मैंने कहा लॉर्डशिप, जो आज़ादी लेने वाले थे, त्यागी, खानदानी, देशभक्त, उनमें और अब के राज करने वालों में क्या अंतर है। तो महाकैक्टस को कुछ प्रेरणा उस वार्तालाप से भी मिली है। और उनकी कमीशन की रिपोर्ट में पेज 15 पे इसी किस्म की बात की चर्चा है, जो मेरे से उनकी बातें होती रहती थी। राजनीति डिवोटेड आदमियों से धीरे धीरे पहले पैसे वाले के हाथों में और फिर मसलमैन के हाथों में पहुंच चुकी है। यानी अधिकांश वो हैं, अच्छे लोग हैं, इनकार नहीं किया जा सकता कि अच्छे लोग नहीं। तभी ये दुनिया कायम है, बैलेंस कहीं ना कहीं तभी ये दुनिया कायम है। तो ये सारी जो समाज के आसपास की सामयिकी का जो प्रभाव है, ये भी कविताओं में कहीं ना कहीं झलक जाता है। चौहान साहब, आपने इतने दिल को छू लेने वाली बात कही है और अपनी रचना के माध्यम से, और हमें समझाई भी है। आपसे मैं गुजारिश करूंगी, सांसें कुछ बाकी हैं में से आपकी बहुत ही प्यारी रचना है प्रतिकार, वो हमारे दोस्तों को सुनाएं। पड़ोस के आंगन से नीम के सूखे पत्ते टूटे, उड़े और कुछ गिरे हमारे आंगन में। पड़ोसी खुश था कि हमारा आंगन आट रहा था। हमने समेटा, साफ किया, मरहम बना दी। क्या बात है, बहुत सुंदर। और पड़ोसी के जख्मों पर लगा दी। बहुत खूब। चौहान साहब, आपने अपनी इस पुस्तक में ब्रज भाषा का भी उपयोग किया है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि अपनी ब्रज भाषा की एक रचना, ब्रज का छक्का, बड़ी मशहूर रचना है, वो हमसे शेयर आप करें। जो पग पग पर पावन हो सो ही पग जानू, जो पग पग पर पावन हो सो ही पग जानू, कर जो करता शुभ कारज सो ही कर मानू। क्या बात है। आंख सो ही जो फलक आंक ले एक पलक में, नभ सो ना तो जो नख जोड़े सो नख जानू, रसना सो जो रस टपकावे शब्द शब्द से, करुणा की क्रंदन सुन ले सो एक कर्ण बखान, ऐसे संत सकल सृष्टि में दुर्लभ पाऊं, साथी सद्गुण संग मिलो सो संग निभाऊं। चौहान साहब, इसको थोड़ा समझा दीजिए। ये आध्यात्मिक यात्रा है वैसे तो। जी जी। और क्योंकि मेरी संगनी जो है, आध्यात्मिक यात्रा हमारी इकट्ठी चलती है, तो साथी से तो मेरा उनसे अभिप्राय है। बाकी ये है कि आदमी का हर कदम पावनता की ओर ही बढ़ना चाहिए। आदमी कर्म करे बगैर रहता तो है नहीं, बिल्कुल करना तो उसको पड़ेगा, कर्म तो करना है। तो जो शरीर परमात्मा ने दिया है, उससे उसको क्या करना है। पाँव ऐसा हो जो ठीक दृष्टि में उठे पावनता की ओर, हाथ वो जो शुभ कार्य करें, बुरा ना करें, आंखें वो जो आसपास का सारा माहौल भांप लें पहले, और नाक से एक अध्यात्म में ऐसा भी बताया गया है कि सांस जो है वो ब्रह्म के साथ जुड़ता है। तो नभ से जो नाता जोड़े उसको नाक मानिए, वो नाक अच्छा है, जो इधर उधर की सूंघता है वो गलत है। रसना, जिव्या, इससे जो वार्तालाप है वो रसमय होना चाहिए, तब उसी को मैं रसना मानता हूँ, वरना रसना नाम क्यों रखा गया है। करुणा की क्रंदन सुन ले सोई कर्ण, कान आदमी के दुनिया का दुख दर्द सुनने के लिए भी होने चाहिए।
सारी सृष्टि में बहुत मुश्किल से ऐसा कोई संत मिलता है, मगर साथी कोई अच्छा मिल जाए किसी को, जीवन साथी, वो उसके साथ निपटे निपटे ये यात्रा होती है। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं, सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि झलकियां सृजन की। दोस्तों, सच्चाई के मार्ग पर अगर हम चल रहे हैं तो वो भी एक तरीका है उस परम पिता परमेश्वर को याद करने का, और फिर उस सुप्रीम पावर का हमें साथ मिलेगा ही, और आशीर्वाद भी। साईं ने हमें क्या बताया, आइए एक बार फिर से रूबरू होते हैं हमारे सेलिब्रिटी, कवि, पत्रकार और एंकर अनिल बेताब के माध्यम से। आइए सुनते हैं झलकी। अनिल जी, आपने अनूप जलोटा और अनुराधा पौडवाल और तस्नीम आरिफ, बेबी बारसी जैसे बड़े बड़े नाम हैं, उनके प्रोग्राम्स में आपने एंकरिंग की हुई है। जी जी, मैं गुजारिश करूंगी थोड़ा उसके बारे में बताएं अपना। देखिए, किसी भी समर्पित कलाकार के साथ कहीं भी काम करने का, मिलने का जो मौका मिलता है तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। जी जी। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही तजुर्बा रहा जी। अनूप जलोटा जी का एक प्रोग्राम मैंने संचालन किया, और उसके बाद साईं भजन संध्या अनुराधा पौडवाल जी के साथ उस प्रोग्राम का मैंने संचालन किया। तो उसके बाद मुझे प्रेरणा मिली, मैंने साईं बाबा की शान में काफ़ी कुछ लिखा। उस कार्यक्रम के बाद भी, उस कार्यक्रम के मिलने से, करने से पहले भी, कि मुझे ये कार्यक्रम का संचालन करना है तो उस तरह की प्रस्तुति होनी चाहिए ताकि लोग भी जिस भाव के साथ आएं उस समर्पित भाव से जुड़ें। संचालन के दौरान बहुत सी ऐसी रचनाएं मैंने प्रस्तुत की जिन्हें सराहा गया, और उसके बाद जो माहौल से जो मुझे प्रेरणा मिली, उसके बाद मैंने साईं बाबा जी की शान में बहुत कुछ लिखा। मैं एक मुक्तक हाजिर करता हूं। मैं आपको बता दूं, आप बहुत अच्छे एंकर हैं और उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। गुजारिश करूंगी कि आप वो अपनी साईं बाबा वाली एक रचना, जो माहौल से सीखने को मिला, उसके बाद जो मैंने लिखा साईं बाबा की शान में, साईं बाबा ने पूरी दुनिया को, विश्व को सबका मालिक एक है का संदेश दिया। जी जी। इंसानियत और मोहब्बत की सीख दी। एक मुक्तक हाजिर करता हूँ कि साईं बाबा हों या अन्य कोई भी महापुरुष संत जो सामाजिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है समाज को। मैंने एक मुक्तक लिखा है कि वो सच्ची बात करते हैं, वफा का चाव रखते हैं। सच्चाई का अपना महत्व है। वो सच्ची बात करते हैं, वफा का चाव रखते हैं, उतारें पार सबको जो वो ऐसी नाव रखते हैं। क्या बात। वो सच्ची बात करते हैं, वफा का चाव रखते हैं, उतारें पार सबको जो वो ऐसी नाव रखते हैं। वो पाते हैं हकीकत में बड़ा रुतबा जहां में जो धर्म के वास्ते दिल में सदा संभाव रखते हैं, सद्भाव रखते हैं। तो आज समाज को सद्भाव की जरूरत है। कैसी परिस्थितियां चल रही हैं, हमारे श्रोता भी वाकिफ हैं, आप भी वाकिफ हैं। ऐसे में प्यार की, इंसानियत की, मोहब्बत की, सद्भाव की बड़ी जरूरत है। साईं बाबा के संदेश आज भी हमें उनसे सीख लेनी चाहिए, चलना चाहिए। तो मैं तो इतना ही कहूँगा, सद्भाव की जरूरत है। जमाने में कहाँ टूटी हुई तस्वीर बनती है, तेरे दरबार में बिगड़ी हुई
तकदीर बनती है। तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पे बन के कवाली। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। लब पे दुआएं, आंखों में आंसू, दिल में उम्मीदें, पर झोली खाली। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। दर पे सवाली आया है, दर पे सवाली बाबा शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। मेरे साईं देवा तेरे सब नाम लेवा। ओ मेरे साईं देवा तेरे सब नाम लेवा। जुदा इंसान सारे सभी तुझको है प्यारे। सुने फरियाद सबकी तुझे है याद सबकी। बड़ा या कोई छोटा नहीं मायूस लौटा। अमीरों का सहारा गरीबों का गुजारा। तेरी रहमत का किस्सा बयां अकबर करे क्या। 2 दिन की दुनिया दुनिया है गुलशन। सब फूल काटे तू सबका मालिक है। खुदा की शान तुझ में दिखे भगवान तुझ में। खुदा की शान तुझ में दिखे भगवान तुझ में। तुझे सब मानते हैं तेरा घर जानते हैं। चले आते हैं दौड़े जो खुशकिस्मत हैं थोड़े। ये हर राही की मंजिल ये हर कश्ती का साहिल। जिसे सबने निकाला उसे तूने संभाला। जिसे सबने निकाला उसे तूने संभाला। तो बिछड़ों को मिलाए बुझे दीपक जलाए। तू बिछड़ों को मिलाए बुझे दीपक जलाए। तू बिछड़ों को मिलाए बुझे दीपक जलाए। ये गम की रातें रातें ये काली। इनको बना दे ईद और दिवाली। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। लब पे दुआएं, आंखों में आंसू, दिल में उम्मीदें, पर झोली खाली। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। Welcome
अगेन टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि झलकियां सृजन की। और दोस्तों, हमारे सेलिब्रिटी द ग्रेट लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, जो डायरेक्टर आकाशवाणी हैं और बहुत बड़े साहित्यकार भी हैं, की एक गजल जिस पर आचार्य रजनीश यानी ओशो का एक पूरा प्रवचन है। जब मैंने सृजन में रिकॉर्डिंग के दौरान उसे सुना तो मुझे अच्छा लगा, पर उसकी गहराई या ओशो ने उसे क्यों इस्तेमाल किया अपने प्रवचन के लिए, ऐसा लगता है वो सिर्फ गजल नहीं साक्षात प्रभु का प्रसाद है। ये मैं तब समझ सकी जब मेरे साथ इस गजल का कुछ अनुभव हुआ। आपको गजल सुनाऊं? पहले पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और मेरी बात सुनकर उस गजल को लिखकर अपने पास रख लीजिए। क्यों? तो सुनिए। हुआ यूं कि एक बार एक संस्था के साथ में जुड़ी हुई थी। उसका बीजारोपण से लेकर पल्लवित पुष्पित होने तक मैंने उसे खून पसीने से सींचा, लेकिन षड्यंत्रकारियों ने मुझे यूं घेर लिया जैसे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर लिया गया हो। फाइनली मुझे उससे अलग हटने पर मजबूर होना पड़ा। मैं जार जार रोई, क्योंकि इमोशनली मैं उससे माँ की तरह जुड़ चुकी थी। ऐसा लगा माँ से बच्चे को अलग कर दिया गया हो। हजारों भाव आते और चले जाते, दुख, गुस्सा, बदला, क्षमा और फाइनली प्रभु पर सब छोड़ दिया। प्रश्नों का अंबार था, ऐसा क्यों? रात को जब सोई ये गजल रात भर मेरे अंदर चलती रही। वो चेहरे सामने घूमते रहे। उठी पर समझ नहीं पाई उसका क्या मतलब। प्रभु का संकेत समझ बार बार लगातार उस गजल को सुना और हर एक शेर ने मेरे हर प्रश्न का जवाब दे दिया। आइए सुनते हैं एक बार फिर से इस गजल रूपी प्रवचन को। सारिका में मेरी गजल छपी जी जी और उस गजल ने मुझे पहचान दी पूरे देश में जी जी। और उसी के नाम पर मेरा संग्रह भी है जी। तो संयोग ये रहा कि वो मुझे एक मेरे मित्र ने चिट्ठी लिखकर बताया कि भाई आप की जो गजल है उस पे ओशो रजनीश ने पूरा प्रवचन दिया है। हाँ, मुझे पता लगा कि आपके तो वो बहुत बड़ी बात है जी कविताओं उसके के बारे में तो भी वो थोड़ा बताएं आप। जी तो वो क्या होता है कि ओशो रजनीश से कोई एक महिला कोई एक सवाल करती है जी, तो जी। उसका उत्तर देने के लिए वो फिर मेरी गजल से शुरुआत करते हैं। तो एक एक शेर पढ़ते जाते हैं और उसकी व्याख्या करते जाते हैं और उसका जवाब। तो ये मेरा सौभाग्य रहा कि एक पूरा संपूर्ण प्रवचन मेरी गजल की व्याख्या करके उन्होंने दिया है। अब मुझे खबर नहीं लगती, इसी तरह से कहीं मेरी रचना छपी तो किसी का पत्र आया कि मैं इसका तमिल अनुवाद करना चाहता हूँ। मैंने बड़ी खुशी की बात करी, उनको लिख के दे दिया। फिर प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की और उन्होंने बहुत काम किया जापानी के क्षेत्र में, डॉक्टर राज बुद्धि राजा। उन्होंने मेरी कविताओं का अनुवाद जापानी में किया और जापान से दुनिया का सबसे बड़ा अखबार निकलता है जिसका आपने नाम लिया, आशाई शंभुनी, शायद उसका नाम है, 1.25 करोड़ रोज छपता है। क्या बात है। तो उसमें जो साहित्यिक परिशिष्ट है उसमें मेरी ये कविताओं का जापानी अनुवाद छपा। और ये सिलसिला किसी ने, वो पाकिस्तान की जो श्रेष्ठ बहुत बड़ी मैगजीन है साहित्यिक पत्रिका, उसमें मेरी कविताओं के अनुवाद छपे। फिर एक नॉर्वे में से पत्रिका निकलती है। इस तरह एक सिलसिला अपने आप से। तो ये एक मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है कि ये जो मतलब कविता को मैं अपनी बेटी मानता हूँ, तो मेरी बेटी ने वो अपने मेहनत से सब कुछ पाया है। बहुत खूब, जी जी। और वाजपेयी साहब, मैं गुजारिश करूंगी अपनी वो गजल हमारे दोस्तों को ले दे दें जो आचार्य रजनीश जी ने यूज की है आपकी। जी 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 हाँ, उसी के नाम पर मेरे संग्रह का भी नाम है, खुशबू तो बचा ली जाए मेरे गज़ल संग्रह का नाम है, जिस पर किसी ने अभी दिल्ली से एक महिला हैं जिन्होंने एमफिल भी किया, उसी पर उनको मिला है विश्वविद्यालय से। जी जी। तो वो मैं सुनाता हूँ आपको। जी, स्वागत है। अपने ही हाथों में, अपने ही हाथों में पतवार संभाली जाए, तब तो मुमकिन है, तब तो मुमकिन है कि ये नाव बचा ली जाए। क्या बात है। अपने ही हाथों में। और उसमें शेर है कि आज के दौर में जीने की शर्त है यारो, आज के दौर में जीने की शर्त है यारो, लाश ईमान की कांधे पे
उठा ली जाए अपने ही हाथों में। और वो खास तौर पे शेर जिसने मुझे बहुत पहचान दी, जी स्वागत है, कि पूरे गुलशन का चलन चाहे बदल जाए मगर, पूरे गुलशन का चलन चाहे बदल जाए मगर, बदचलन होने से, बदचलन होने से खुशबू तो बचा ली जाए अपने ही हाथों में। और कुछ लुटेरों ने भी पहना है फरिश्तों का लिबास, इनके बारे में गलत फहमी न पाली जाए अपने ही हाथों में। और एक शेर है, जी स्वागत है, इन धुआंती सी मशालों को जलाने के लिए राख के ढेर से कुछ आग निकाली जाए अपने ही हाथों में। और इसका आखिरी शेर, स्वागत है, कि लोग ऐसे भी कई जीते हैं इस बस्ती में, लोग ऐसे भी कई जीते हैं इस बस्ती में, जैसे मजबूरी में, जैसे मजबूरी में एक रस्म निभा ली जाए अपने ही हाथों में, पतवार संभाली जाए तब तो मुमकिन है कि ये नाव बचा ली जाए अपने ही हाथों में। मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से चले ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि झलकियां सृजन की। दोस्तों, संदीप कहते हैं मैंने एक बात हमेशा महसूस की है, जब हम अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं तो हमारी सोल यानी कि पार्ट ऑफ गॉड हमें हमेशा हेल्प करती है। कहते हैं मेरी मम्मी संतोषी माता जी का बहुत व्रत किया करती थी, पूजा किया करती थी। मैं जब भी मुश्किल में होता हूँ संतोषी माँ जी को याद कर लेता हूँ।
आगे संदीप कहते हैं थैंक्स फॉर पावर ऑफ क्रिएशन दैट इज सृजन, थैंक्स फॉर सच अ ब्यूटीफुल शो कंबाइंड विद म्यूजिक टच इन यूनिक वे, आई ऑलवेज अ बिग फैन ऑफ सृजन। कहते हैं मैंने आपके सब शोज सुने पर SMS न दे सका, शायद आपने व्रत लिया था, जब तक मैं सफल नहीं होऊंगा SMS नहीं करूंगा। फिर आगे कहते हैं सॉरी फॉर क्रिएटिव साइलेंस। नरेंद्र कहते हैं आपका प्रोग्राम सृजन एक अलग और बेहतरीन दुनिया में ले जाता है, बेहतरीन गीत, बेहतरीन प्रेजेंटेशन। शुक्रिया नरेंद्र जी। अब आप कहते हैं आप ये सब डिजर्व करती हैं, फिर से शुक्रिया आपका। मधुर जो बीटेक की तैयारी कर रहे हैं कहते हैं पहली बार शो सुना, अच्छा लगा। तो दोस्त ये तो बहुत अच्छा साइन है कि हमारा यंगिस्तान भी साहित्यिक प्रोग्राम सुनना पसंद करता है। कीप इट अप। एडी भट्ट जी कहते हैं सृजन धमाके से चल रहा है, शो सुना मजा आ गया। प्रकाश लखानी जी कहते हैं सृजन और रेडियो मानवरचना दोनों अच्छे लगते हैं, फरीदाबाद में हूँ पर www.radiomanorachna.org पर सुनता हूँ। और आपको कैसा लग रहा है सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन रेडियो मानवरचना? आप मुझे बता सकते हैं SMS करके 8010781078 पर। So keep listening Radio Manorachna 107.8 FM. Feel good, feel live.